तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। मोदी जी ने 14 में कहा था अगर हमारी सरकार आएगी तो ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे जहां आईटी अच्छा लगता है हमको, ये नहीं किया है। अरे आपको हम चिन्ह रहे हैं, हम नहीं चिन्ह रहे हैं। फोटो खींच रहा है आदमी हम लोग। चलिए गेट बंद करो। शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा राहुल गांधी पर जिस तरह का बयान दिया गया है और खासतौर पर जिस तरह से अखिलेश यादव के मंच पर वो अपनी पत्नी पूनम सिन्हा का प्रचार करते नजर आए, जो कि लखनऊ से चुनाव लड़ रही हैं राजनाथ सिंह के खिलाफ सपा की टिकट पर, खास तौर पे इसके लेकर बिहार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर आक्रोश है। आपको न्यूज बिहार और भारत ने पहले ही बताया था कि कई कार्यकर्ता लगातार मुखर होकर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। वहीं कई कार्यकर्ता आज सदाकत आश्रम घुस गए और सदाकत आश्रम घुसने के बाद देख लीजिए किस तरह से उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया शत्रुघ्न सिन्हा का। शत्रुघ्न सिन्हा का विरोध करते हुए ये कार्यकर्ता लगातार राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नारे लगा रहे थे जिंदाबाद के, साथ ही साथ ये भी बात कह रहे थे कि जिस थाली में शत्रुघ्न सिन्हा खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इसके बाद देखिए कैसे धक्के मारकर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदाकत आश्रम कार्यालय, जो कि कांग्रेस का मुख्यालय है बिहार का, वहां से धक्के मारकर कार्यकर्ताओं को बाहर निकाला जा रहा है प्रदेश के समिति के सदस्यों द्वारा। देख लीजिए इस फुटेज में कैसे लोगों को ढकेलकर बाहर निकाला जा रहा है। ये वो लोग हैं जो कि शत्रुघ्न सिन्हा पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ जो बातें बोली हैं, जिस तरह से उन्होंने मर्यादा का हनन किया है, सपा का प्रचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी वजह से कांग्रेसियों में गुस्सा है। देखिए इस गुस्से की तस्वीरों को और देखिए किस तरह से पटना साहिब के प्रत्याशी, जो कि कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराते आ रहे थे शत्रुघ्न सिन्हा, अब कांग्रेस का दामन थाम कर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इनको कांग्रेसियों का भी साथ मिलता नहीं दिख रहा है। हमको नहीं चिन्ह रहा, वो नहीं चिन्ह रहा, हमको पता है ना, वो नहीं चिन्ह रहा, वो नहीं चिन्ह रहा। सब लोग हटिए, टिकट है कांग्रेस नहीं कर सकते हैं। अरे विनोद लगा माइक लगा। अरे आज तक आश्रम में नहीं आया कभी। ये बीजेपी का होगा तो भेजा होगा। तीसरा विभाग अभी हाल में तीसरा विभाग बना है ये लोग। एक छवि जो मैंने अपनी आंखों से देखी और दूसरी छवि जो मैंने सुनी। अभी पुलवामा का अटैक हुआ था, हमारे 40 जवान सीआरपीएफ के मारे गए थे। 12 दिन के अंदर हमने उस ग्रुप का सफाया कर दिया और 20 दिन के अंदर मोदी जी ने हमें कहा था कि तुम लोग सब लोग जाओगे जहां अंतिम संस्कार है उन जवानों का। तो अपने बिहार में मसौड़ी के संजय कुमार सिन्हा शहीद हुए थे, तो मैं गया था उनके गांव, उनकी बेटी, उनकी पत्नी, उनकी मां, सबों से मिला था। लेकिन जो सबसे मुझे प्रभावित दृश्य लगा कि पूरे जहानाबाद से मसौड़ी तक 20,000 जवान तिरंगा लेकर भारत माता की जय कर रहे थे और हम लोग फतुआ में श्मशान घाट तक उनके शव की प्रतीक्षा कर रहे थे और रात में 8 बजे उनका शव पहुंचा तो 20,000 जवान तिरंगा लेके पहुंच गए। देश के नौजवानों का एक स्वरूप ये है और देश के बहुत कम नौजवानों का एक स्वरूप ये है जो जेएनयू में लगाते हैं नारा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। यू आर फर्स्ट टाइम वोटर्स, 18 साल और उससे ऊपर आपकी उम्र है। आपको यह तय करना है इस चुनाव में कि आप प्राउड इंडियन बनेंगे, उनके साथ खड़े होंगे
जो हिंदुस्तान को एक आत्मविश्वासी, गर्व, गौरव, आत्मसम्मान से भरा हुआ भारत बनाना चाहते हैं, या उनके साथ खड़े होंगे जो खामोश रहते हैं जब आवाज उठती है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। ये एक फंडामेंटल इश्यू है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। और आज हमारी पूरी जमात जो यहां बैठी है, चाहे मित्र अरुण सिन्हा हो, पार्टी के वरिष्ठ नेता, चाहे नितिन नवीन हो, चाहे आशीष हो, चाहे हमारे जदयू के अध्यक्ष हो, चाहे बहुत लोग, जाओ विजिट करो। गांव की बच्चियां और बच्चे थोड़ी स्किलिंग करके अंग्रेजी में बात करते हैं। एक बार जाओ आप लोग, पटना के 30 गांव में हमने डिजिटल गांव शुरू किया है। अलावलपुर में, नरेली में, लखनपुरा में, बख्तियारपुर फतवा में बच्चियां कंप्यूटर ट्रेनिंग लेकर के बीपीओ चला रही हैं। गो एंड टॉक टू देम, दे विल टॉक टू इन इंग्लिश। तो ये मोदी जी की सरकार में देश भर में हमने ये बदलाव किया और इसको और तेज करना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदुस्तान के नौजवानों की आंखों में विश्वास करती है, उनके हाथ के हुनर में विश्वास करती है। एक हमारे साथी ने रोजगार की बात, अब मैं तुमको कुछ आंकड़े देता हूं। देखो मित्रों, हम बहुत साफ बोलते हैं, हम हर को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, वो भी बढ़ाएंगे। रेलवे में देखा, डबल कर दिया नंबर, लेकिन हम देश के नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर में अंतर है। अब मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं। हमने देश के 15 करोड़ लोगों को 7.5 लाख करोड़ रुपया दिया मुद्रा योजना में। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। इसमें 4.5 करोड़ लोग फर्स्ट टाइमर हैं, SC, ST, OBC और बाकी। तो इस 4.5 करोड़ को ही मान लो, तो 4.5 करोड़ लोगों को फर्स्ट टाइम जो है उनको रोजगार के अवसर मिले कि नहीं मिले। भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, हर गांव में बिजली जा रही है। मोदी जी ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से उड़ना चाहिए। 100 नए एयरपोर्ट खुल रहे हैं, तो नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही, मुझे बताओ। रोजगार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। अभी मैंने बात किया बीपीओ की, हजारों लोगों को नौकरी मिली, उसमें रोजगार के अवसर मिले। मैंने बताया अभी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 6 लाख लोगों को नौकरी मिली है 5 साल। बिसात क्या है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। ये हमारी सोच है कि भारत दुनिया की बड़ी ताकत बननी चाहिए। और मात्र कुछ 5 वर्षों में क्या स्थिति, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, 7%। ये करके दिखा। सबसे अधिक सड़कें बनी है गांव की, और हाईवे, नेशनल हाईवे, हर गांव में बिजली पहुंची। एक दिन मोदी जी ने मुझसे कहा कि रवि तुम IT मंत्री हो, देखना हिंदुस्तान के हर इंसान के हथेली में मोबाइल फोन है। और इसकी बुनियाद मोदी जी ने, और ये मैं आपको आज एक अप्रोच बताना चाहता हूं कि हमारी सोच क्या है। मोदी जी ने 14 में कहा था, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे जहां IT प्लस IT इज इक्वल टू IT। मतलब, इसका मतलब समझिए आप, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस IT इंडिया टैलेंट इज इक्वल टू IT इंडिया टुमारो। ये हमें हिंदुस्तान बनाना है। आज आप देखो, अभी एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया कि हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी के हाथ में मोबाइल है। यहां मैं देख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 10 12 15 16 17 18 19 20 21 22 सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। 130 करोड़ का हिंदुस्तान है आबादी, इसमें 121 करोड़ मोबाइल फोन है, 55 करोड़ स्मार्टफोन है। नरेंद्र मोदी के 5 साल में हिंदुस्तान में इतना मोबाइल फोन जुड़ा है जितना इटली और फ्रांस की जनसंख्या है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।